हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। आज है सप्तमी, तो आप लोगों को सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सातवां नवरात्रा है और दिन है संडे का, मतलब रविवार का। और आज है बच्चों को छुट्टी, तो सिमी को भी छुट्टी है, उस कमरे में वो काम कर रही है। और आज मैं कुछ बनाने जा रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। तो अभी सुबह के पूरे घड़ी में 9 बजे हैं, ये देखिए। और मैंने तकरीबन सारा काम निपटा दिया है और मैं लगी हुई एक कलाकारी करने में, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने कोई सिलाई का काम नहीं किया। और नवरात्रों में मैं लेके आई हूँ, देखिए आपको दिखाती हूँ। लाडो रानी की बहुत दिनों से डिमांड थी, मतलब उसकी चाहना थी कि मेरे लिए सूट बनाओ। तो देखिए बहुत प्यारा कपड़ा लेके आई हूँ मैं उसके लिए। ये देखिए सीक्वेंस में है, जो सीक्वेंस में आजकल ड्रेसें चली हैं बच्चों की। ये देखिए तो सुंदर लग रहा है काफ़ी। ये देखिए इसकी मैं शर्ट बनाऊंगी और ये मैं 2 मीटर लेके आई हूँ, क्योंकि जो उसकी ड्रेस बनाऊंगी वो मैं प्लाजो वाली बनाऊंगी, और जो खुले प्लाजो होते हैं। और उसके साथ प्लाजो ये लेके आई हूँ और मेहरून कलर में लेके आई हूँ। और कपड़ा बहुत अच्छा है, जो मतलब कहते हैं ना, उसका जो ये कपड़ा होता है जॉर्जेट का, कुछ उसमें ही है जॉर्जेट में। तो इसके साथ ये मैच, इसका प्लाजो बनेगा। और इसमें लाइनिंग लगेगी, वो मैंने धो के बाहर डाली हुई है, क्योंकि लाइनिंग बिना धोए नहीं डालते लगाते। और ये मैं उसके लिए, ये देखिए उसकी जो गला है थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी इस तरह से लेस पे। और ये मैं पल्ले के लिए लेके आई हूँ, जो पल्ले में आगे लगा दूंगी। मतलब ये बिल्कुल रेडीमेड जैसे सूट होता है ना, वैसा बन जाएगा। ये देखिए तो अपने जो टेलर लोग होते हैं ना, वैसे तो देखिए मैं बहुत बड़ी टेलर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी। और अपने तरीके से, मतलब इसको मैं रेडीमेड सूट की तरह बना दूँगी। तो सोच रही हूँ आज यही काम कर लूँ, क्योंकि अब त्यौहार आ रहे हैं तो वैसे भी ज़रूरत है। तो त्योहारों पे ही पहनने की वो, क्योंकि ऐसे कपड़े जो स्कूल जाते हैं बच्चे, तो उनको डेली वेयर में तो वो पहनते नहीं हैं, कभी कभी पहनते हैं। तो मैं आज इसका सूट ही बनाऊँगी ये वाला, और इसके अंदर लाइनिंग लगाऊँगी। लाइनिंग मैंने धो के डाली है। और 2 मीटर की सलवार, मतलब सलवार का कपड़ा है, और 2 मीटर कमीज है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि कलर कैसा लगा। और लाडो रानी को बहुत पसंद आया। मैंने फर्स्ट नवरात्रे को मैं बाज़ार गई थी तो तब लेके आई थी, क्योंकि मुझे भी कुछ आज आलू की पराठी खा ली है ना, तो गला खड़खड़ कर रहा है। वैसे मैं खाती ही नहीं हूँ, कम से कम 2 महीने हो गए, तो कम खाना पसंद करती हूँ, लेकिन कभी कभी तो मन कर जाता है। तो देखिए बस ये इसके साथ इसको डेकोरेट करूँगी। और मैंने बाज़ार में कम से कम 3-4 महीने से ये सूट का मांग रही है। तो मैंने बाज़ार में बहुत सारी शॉप्स देखी, बहुत सारी दुकानें देखी, और पता किया उनमें सूट किसी में 2200 का है, जो इसके नाप का है, मतलब सिमी के नाप जो आता है। कोई 2200 का है, कोई 2400 का है, कोई 2600 का है। और ये कपड़ा मैं टोटल और ये मिला के मैं 700 रुपये का लेके आई हूँ। तो आज इसको मैं अच्छी तरीके से बनाऊँगी। और सही बात बताऊँ, बात 2200 की या 2400 की नहीं है। जो रेडीमेड कपड़े मिलते हैं ना बच्चों के, जो प्लाजो सूट मिलते हैं, उनमें अंदर की तरफ यहाँ कपड़ा नहीं होता। अगर कभी बच्चे थोड़े से भारी हो जाएं, अब स्कूल जाते हैं बच्चे तो मोटे पतले होते रहते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे मार्जिन नहीं होता उन कपड़ों में, बाजार वालों में। तो खोलने का उनमें कोई ऑप्शन ही नहीं होता। जो घर के सिले कपड़े होते हैं उनमें ऑप्शन होता है। तो चलिए पहले तो इसको काट लेती हूँ मैं, और थोड़ी थोड़ी कटिंग भी आप लोगों को बताती साथ चलूँगी, और थोड़ा थोड़ा इसका सिलाई भी बताती चलूँगी। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना बताऊँगी। आप लोगों को बताइए ज़रूर लास्ट में कि कैसे बना, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसे तैयार हुआ, कैसा लुक आया इसका। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने कुर्ती का कपड़ा लिया है, और कुर्ती का जो कपड़ा था वो 2 मीटर था। तो 2 मीटर कपड़े में जो लाइनें बनी थी सीक्वेंस की, वो ऊपर की तरफ को जा रही थी। तो मुझे अलग अलग पल्ले निकालने थे, इसलिए मैंने पूरा कपड़ा डबल करके, मतलब लंबा डबल किया है, लंबा कपड़ा पूरा लंबाई में डबल किया है, और इस तरीके से रख दिया है। ये देखिए तो लाडो रानी की जो लंबाई है, जैसे आपके बच्चे की कोई भी लंबाई हो, तो मैंने 28 इंच इसकी तैयार लंबाई थी, तो मैंने 30 रखा है। जो अगले वाला पल्ला था वो मैंने 29 रखा है, और पिछले वाला पल्ला 31 रखा है, क्योंकि जो अगले वाला पल्ला था उसमें मुझे लेस लगानी है, तो सिर्फ 1 इंच मैंने फालतू रखा था। और बीच बीच में वो मुझे
परेशान भी कर रही थी क्योंकि उसको पढ़ा रही थी मैं बीच बीच में, वो पंजाबी का पूछ रही थी। तो और यहाँ पे मैंने जो तीरा रखा है उसका, तो वो 6 इंच रखा है। वैसे अगर बाजू लगानी हो कुर्ती में तो 5.5 बहुत होता है बच्चे को, लेकिन उसने कुर्ती में बाजू नहीं लगानी, उसने बिना बाजू के कुर्ती बनवानी है। तो यहाँ पे तीरा 6 रखने के बाद जो लंबाई है मोंडे की वो भी मैंने 5.5 के करीब रखी, क्योंकि जो बच्चा बिना बाजू के कपड़े पहनता है ना तो वो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, वरना तो कांच दिखती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरी छाती का नाप, मतलब उसकी 33-34 जो थोड़ा सा ढीला पहनती है वो, तो उसका हाफ रखा है। और इसी तरीके से मैंने अपना पूरा सूट काट दिया देखिए। और पिछला पल्ला भी इसके ऊपर रख के मैं थोड़ा लूँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं लूँगी, और अगला पल्ला भी इसके ऊपर रख के काट दूँगी। और लंबाई टोटल 28 इंच तैयार रखी है, 2 इंच 3 इंच फालतू रखा है, पिछले पल्ले में 3 इंच फालतू रखा है, अगले में 1 इंच लंबाई उसकी उसके हिसाब से। और छाती का नाप और कमर का नाप और जो हिप का नाप है वो अलग अलग रख दिए मैंने। जैसे हमारी जो मोंडा है पूरा लंबाई में नीचे तक 6 इंच 5.5 इंच था, और उसके बाद जो हमारी कमर होती है वो मैंने 13 इंच पे रखी है, अगर इंची टेप ऊपर से रखते हैं तो 13 इंच पे। और उसके बाद मैंने जो हिप है हमारी वो मैंने कम से कम 19 इंच पे रखी है, 18 अराउंड रखी है, मतलब 18 के अराउंड रखी है, 18-19 के। तो इस तरह के उसमें काटा है मैंने उसको, कमीज को। और यहाँ पे देखिए मैं जो प्लाजो काट रही हूँ, प्लाजो ये जो प्लाजो है ना, जो वो खुले वाला प्लाजो है, जैसे स्कर्ट प्लाजो बोलते हैं इसको, उसको डबल करके कपड़े को ऐसे ट्रायंगल शेप में रख लेते हैं जैसे समोसा होता है। और जितना भी बच्चे की हिप का नाप होता है, जैसे उसका 17 इंच आ रहा है 34 इंच, तो उसमें मैंने 2 इंच फालतू भी रखा है, तो यहाँ पे 8.5 आएगा, लेकिन मैंने 9.5 रखा है। तो 9.5 रखने के लिए आपको देखिए जहाँ भी ट्रायंगल शेप में 9 आ रहा है वहाँ पे आप निशान लगाएंगे, और गोलाई में ऊपर से आप इंची टेप रखेंगे, जितना यहाँ आ रहा है उसी दूसरी तरफ भी आपका गोलाई में आना चाहिए। और जब भी आप ये प्लाजो काटते हैं तो जो आपकी बंद साइडें होती है, चारों बंद साइडें होती हैं, तो आपकी ये लंबाई होती है, और जो उस साइड जो खुली होती हैं, 2 साइडें खुली होती हैं, उस तरफ आपका ये जो आसन का नाप आता है वो आता है। तो आसन मैंने 8.5 9 इंच उसका आसन रखा है, 3 इंच की मैंने कटिंग की इधर को रखी है, और गोलाई डाल दी है उसमें। और मेरे से इस प्लाजो में क्या गलती हुई वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर बाद में मैंने ठीक की है बता देती हूँ। जो मैंने ये गोलाई लगाई मैंने इस तरफ से लगाई, लेकिन मुझे उस तरफ से लगानी चाहिए थी जिस तरह मैं बैठी हूँ, तो मैंने ये गोलाई गलत लगाई है। तो आप जब भी ये प्लाजो काटें तो जिस तरफ आप बैठे हों और जिस तरफ आपके साइडें खुली हों, आसन रखा हो, उस तरफ से आप इस प्लाजो की लंबाई लगाते हुए गोलाई में इस तरफ को आएंगे। मैंने क्या किया, जो बंद साइड थी इस तरफ को गोलाई करके और बाहर को निकाल ली, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा गलत था। और यहाँ पे जोड़ डलता है, इस प्लाजो में हमेशा जोड़ डलता है, तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको जोड़ डाल दिया। और बहुत ही सिंपल प्लाजो है काटने में, लेकिन वही है कि मैंने पहली बार काटा तो थोड़ा सा समझ आने में टाइम लग गया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी देखिए गोलाई में कटिंग कर लिया, और देखिए बिल्कुल स्कर्ट जैसे कटता है ये, बस आपको आसन है जो उसको 3 इंच अंदर को लेके फिर काटना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने जो अपना कमीज की जो अंदर का अस्तर धोया था उसको भी मैं यहाँ पे प्रेस करके और इसको भी काट लूँगी। और अस्तर है जो वो मैंने पूरा कमीज के बराबर ही काटा है, क्योंकि फिर मैं 2-3 इंच तक उसको अंदर से फोल्ड कर दूँगी, मतलब 1-1.5 इंच कम काटा है, और फिर मैं उसको अंदर को फोल्ड कर दूँगी बाद में। तो देखिए यहाँ मेरा सारी कटिंग कंप्लीट हो गई थी। अब चलिए तो थोड़ी सिलाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं प्लाजो को लूँगी, क्योंकि प्लाजो में जो ये हमारे जो अंदर जोड़ डालेंगे जो नीचे, वो सिर्फ 2 ही जोड़ आते हैं, तो इस तरह से मैं इनको उठा के और इसमें जोड़ डाल दूँगी। तो दोनों तरफ मैं इस तरह ही जोड़ डाल दूँगी। और इस प्लाजो में जोड़ हमेशा डलता है, क्योंकि जो ये स्कर्ट प्लाजो होता है ये थोड़ा सा खुला होता है, स्कर्ट की तरह लगता है। और आप बाद में देखेंगे कि सिमी को बहुत अच्छी फिटिंग और बहुत अच्छा आ रहा था, जैसे कहीं उसने वो पहन रखा हो, जैसे गोल घेरे वाला नहीं होता जो घाघरा भी बोलते हैं जिसको, तो वो पहन रखी ऐसे लग रहा था। तो देखिए मैं इसका अब आसन वगैरह जोड़ लेती हूँ, और आसन वगैरह जोड़ने के बाद नीचे से मोड़ने के बाद देखिए इस तरह का लुक आ रहा है। अब देखिए ये ध्यान से देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको चानने में बता रही हूँ, इस तरह से गोलाई में ये आएगा। और ये ऊपर का आसन है जो इसका, ये भी गोल दिखाई दे रहा। अभी इसके अंदर मैं वो जो लास्टिक है वो डालूँगी। तो लास्टिक मैं कितनी लूँगी, जो सिमी की पूरी गोलाई है, मतलब जितनी टोटल गोलाई है उसकी
आसन की मतलब जो हिप का साइज़ है वो 34 इंच है, लेकिन मैं इसके अंदर 28 इंच जो लास्टिक है वो डालूँगी, क्योंकि कम से कम 5 6 7 इंच तक मैं कम डालती हूँ लास्टिंग जो बच्चों वाली होती है, टाइट तो नहीं होगी। यहाँ मैंने 3 इंच का कपड़ा लिया है, उसको फोल्ड कर दिया ताकि वो 1.5 इंच रह जाए, और उसको मैंने सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे रख के और इसको डबल, जहाँ से ये खुला साइड होती है वहाँ से हम इसको पूरे प्लाज़ो पे ऊपर आसन वाली जगह जो ऊपर हिप वाली जगह है वहाँ लगा देंगे, और इस तरह से हमारा ये देखिए बन के तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर जो हमारी लास्टिक है 1 इंच की वो इसके अंदर डाल देंगे, और उसको भी फोल्ड करके, क्योंकि ये 3 इंच का था तो 1.5 इंच हो गया, तो 1 इंच की मैंने इसमें सॉरी 4 इंच था ये, 4 इंच के करीब था, तो ये 2 इंच हो गया। तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये जो ऊपर वाला कपड़ा है वो प्लाजो का कम था, तो मैंने जो अस्तर वाला कपड़ा है वही लगाया, तो उसको डबल करके मैं करूँगी। तो 4 इंच काटा था, तो फोल्ड करके 2 इंच रह जाएगा वो, और फिर उसको एक बार फोल्ड करेंगे तो 1 इंच रह जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको, ताकि हमारी जो ये हम लास्टिक डाल रहे हैं ये उसमें से दिखे ना, तो इसलिए मैं देखिए हाथ के साथ ही लास्टिक सीधी तरीके से डालूँगी और पूरे प्लाजो को सिल दूँगी। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे जो हमारा सूट है उसको मैंने नीचे रख लिया है और सीधा रखा है, उसके ऊपर मैंने अस्तर रख लिया है, और वहीं पे मैंने बीचों बीच इसकी रेब बना के यहाँ पे जो चिपकाने वाला हमारा बुकरम होता है वो रख लिया है, क्योंकि मुझे इसका गला कुछ अलग तरीके से बनाना है, सिंपल तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए मैंने इसको प्रेस के साथ चिपका लिया बीचों बीच में, और मैं इसको डबल करके और उल्टा करके देखिए इस तरह। कमीज सीधा है, उसके ऊपर आपने अस्तर भी रखना है, उसके ऊपर जाके आपने ये वाला जो आपने गला कटिंग करना है, चिपकाने वाला जो होता है ये बुकरम होती है वो मैंने प्रेस से चिपका ली थी। और ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको सेट करके, और यहाँ पे 6 इंच का गला मैंने काट लिया था, और गला मैंने थोड़ा सा पान के आकार का, पान भी नहीं है ये कुछ ऐसे ही देखिए कट जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा। तो 6 इंच का तैयार कर लिया था, क्योंकि ये सिलाई में आधा आने के बाद ये 5.5 रह जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और अब मैं क्या करूँगी, इसमें सिलाई लगा लूँगी बिल्कुल किनारे किनारे पे, आधा आधा इंच, थोड़ा थोड़ा 1 1 2 2 इंच छोड़ के, तो मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली, और जहाँ इसके कोने थे वहाँ मैंने छोटे छोटे कैंची से कट लगा लिए हैं, जिससे अंदर को ये फोल्ड करने में आसानी हो जाएगा। तो देखिए जब मैं इसको अंदर से अस्तर को अंदर की तरफ को करूँगी तो हमारा जो सूट है सीधा था वो बाहर की तरफ को निकल के आ जाएगा। जो हमारा गला है वो बिल्कुल भी बाहर से ऐसे नहीं दिखाई दे रहा कि हमने मतलब रेडीमेड की तरह लग रहा है। और ये देखिए अब मैं यहाँ पे एक एक सिलाई लगा दूँगी इसको अच्छी तरीके से निकाल के, ये देखिए। तो अच्छी तरीके से निकाल के इसको एक एक सिलाई लगा के, और इसके ऊपर मुझे लगानी है लेस। तो लेस भी बहुत आसान है लगानी, गला आप कोई भी बनाइए। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया है। तो देखिए मैं यहाँ एक एक कच्ची सिलाई लगा लूँगी ताकि ये इधर उधर ना भागे। और ये देखिए मैं लेस लगा रही हूँ, और जहाँ भी इस गले के कोने हैं मैं थोड़ी सी लेस को फोल्ड कर दूँगी, और यहाँ पे डबल सिलाई लगाऊंगी मैं, और नीचे आके कोने पे जहाँ पे चोंच बनी होती है गले की वहाँ से काट दूँगी, क्योंकि मैं लेस ऐसे ही लगाती हूँ, और उस तरफ से भी मैं लेस लगा के और इसको कंप्लीट कर लूँगी। और मोंडे को भी देखिए मैंने क्या करना है, मोंडे की भी सिलाई मैं किस तरीके से करूँगी, इन दोनों को मैं उल्टा कर लूँगी, और उल्टा करके इनको भी सिलाई लगा दूँगी। और देखिए सिम्मी हरकतें क्या कर रही है, बाहर से डोगी उठा के ले आई और मुझे दिखा रही है, यहाँ आप लोगों को दिखा रही थी, वैसे मुझे तो क्या दिखाना। तो देखिए यहाँ से उल्टा उल्टा सिल लूँगी इसको, दोनों को, जो हमारा ये अस्तर है, और इसको ऐसे सिलाई कर लूँगी। ये देखिए मैं सिलाई लगा के दिखा देती हूँ आधे आधे पैर की, जो हमारा मशीन का पैर है वो आधा आधा इंच बाहर की तरफ आ रहा है, देखिए। तो देखिए हम इस तरह से सिलाई लगा के, और मैं इसको जब आपके सामने ऐसे फोल्ड करके बाहर को निकाल लूँगी तो देखिए बिल्कुल ही अच्छी शेप में आ गया। तो यहाँ भी मैं लेस लगा लूँगी, लेस लगाना बहुत सिंपल है। तो दोनों तरफ मैं ऐसे ही करके इसमें लेस लगा लूँगी। तो जो हमारा पिछला पल्ला है उस पर भी मैं इसी तरीके से, इसके दोनों मुंडे हैं उनको भी मैं इसी तरीके से जोड़ के और इनको भी बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि जो पिछला पल्ला है उसके मुंडे भी हम उसी तरीके से, ये देखिए मैंने उस तरीके से ही कर लिया इसको। और हमारी जो सिलाइयाँ वो अंदर की तरफ को फोल्ड हो गई हैं। और अब मैं इनके मुंडे जोड़ने के बाद फिर मैं इसके जो साइड को मुंडे के निशान है जहाँ बाजुएं लगती हैं वहाँ पे मैं लेस लगा दूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये सूट बनाया है। शायद बताने में मेरे कमी रह गई होगी आप लोगों को, प्रॉपर तरीके से मैं सिलाई की वीडियो बता नहीं पाती, बस जो भी था आपके लोगों के साथ शेयर किया।
और शेयर करने का मेरा एक ये भी मतलब था कि आप अगर सिलाई करते हैं तो अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें आप घर पे बना सकते हैं। तो पिछला गला मैंने 1.5 से 2 इंच काटा है, क्योंकि ज़्यादा वो बड़ा पहनती नहीं। और यहाँ पे देखिए मैंने लेस लगा दी है दोनों तरफ मोंडों के, और देखिए प्यारा सा लुक लग रहा है इसका। तो देखिए इस तरीके से हमारी लाडो रानी की कुर्ती बन गई। अब देखिए नीचे की सिलाई मैं कर दूँगी, और नीचे की सिलाई में आधा आधा इंच, जैसे मैंने आपको बताया था अगले पल्ले में मैंने 1 इंच रखा था, तो आधा इंच हमारा ऊपर मोंडो में चला गया, आधा इंच हम यहाँ रख के, और ये चौड़े वाली जो लेस है मैं इसको ऐसे सिलाई कर दूँगी, और पीछे वाले पल्ले को ऐसे ही फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। बस इस तरीके से हमारी ये लेस, आगे वाले पल्ले में लेस लगाई है मैंने, पिछले पल्ले में नहीं लगाई, तो बस यहाँ पक्की सिलाई लगा देंगे, और इस तरीके से हमारी लाडो रानी का सूट बन जाएगा। तो आप भी इस तरीके से अपनी बच्चियों के लिए घर बैठे ही सिलाई कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 घंटे की मेहनत मेरी सफल हो गई। देखते हैं हम सिम्मी को डलवा के, और ये देखिए लाडो रानी का सूट बन के तैयार हो गया, ये देख लीजिए। अभी मैं उसको डलवा के फिर आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि कैसे बना, बाकी डाल के पता चलेगा। उसने भी कपड़े हाफ पहने हुए हैं, लो पहन के ये सूट, और ये उसका प्लाजो बन गया, शर्ट पहन ले चल। और ये उसका प्लाजो है, और प्लाजो ये खूब खुले वाला है, ये देखिए अभी पीछे से ये देखिए। और आज मैंने पहली बार बनाया ना, मेरे को खुशी भी हो रही है कि मैं जो स्कर्ट प्लाजो होता है ना वो बना पाती हूँ, मतलब बना पाऊँगी आगे से। और ये देखिए कितना खुला डुल्ला प्लाजो, तो अभी पहन के दिखाएगी। तो देख लीजिए लाडो रानी का प्लाजो सूट कैसा लग रहा है सिलाई के बाद, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। शायद कैमरा उतना अच्छा नहीं दिखा रहा है, लेकिन सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और बिंगे टेढ़े मुंह बना रही है वो, बच्चे ऐसे ही करते हैं जब वीडियो शूट होती है। तो देखिए यहाँ से बहुत बढ़िया देखिए, और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने सिलाया, और कितने पैसे बच गए हमारे। बाज़ार में कम से कम 2-2.5 हज़ार का सूट है, और इसमें मार्जिन भी बहुत अच्छा खासा है, अगर कभी ढीला करना हो तो कर सकते हैं। तो दोस्तों लाडो रानी का सूट कैसा लगा देख के बताइए ज़रूर। और टेढ़ी मेढ़ी हरकतें इतनी करती रहती है ना, पागल कर देती है। मैंने बोला एक पिक्स दे दे मुझे, लेकिन पिक देने के नाम पे ना, देखिए कैसा लगा। बहुत बेकार। हाँ घर की मुर्गी दाल बराबर, क्योंकि अगर बाजार में पैसे देते तो बढ़िया होता, माँ ने सिला तो बेकार है। बहुत सुंदर नहीं है। चलिए तो आज के ब्लॉग में इतना ही था। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा, और मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, कोशिश सफल हो गई, क्योंकि इसका सूट अच्छा बना है। और ये बहुत बेकार बोल रही है, क्योंकि सभी बच्चे करते हैं सूट पहनना, सूट पहनना सभी को गंदा लगता है, लेकिन त्योहार आ रहे हैं कभी कभी पहन लेगी। और देखिए क्या कर रही है, वहाँ पे सीक्वेंस की वो होती है ना, परछाई होती है उसमें चमकते हैं वो देखिए दीवार पे चमक रहे हैं, और वो पागल बन रही है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत बाय बाय। नहीं पहले सब्सक्राइब कर लिया करो देखने से पहले, आप लोग बहुत देखते हो ब्लॉग को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलो बोलो मेरे चैनल का प्रमोशन करो। प्लीज हमारे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको मेरा सूट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अच्छा ठीक है, बाय बाय बाय।